प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं पिता। परमेश्वर पिता प्रभु जी, जब आज पूरा विश्व परमेश्वर आपका जन्म उत्सव मना रहा है परमेश्वर, उसी के उपलक्ष्य में परमेश्वर प्रभु हम यहाँ पे इकट्ठा हैं पिता। प्रभु तुझसे प्रार्थना है पिता, इस समय प्रभु यीशु जिस प्रकार तू दाऊद की नगरी बेहतलेहम में जन्म लिया परमेश्वर, आज परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी इस समय तेरे सम्मुख हैं पिता, प्रभु आज एक एक के जीवन में तू परमेश्वर खुदावंत उनका उद्धार करता, मुक्तिदाता बन जा परमेश्वर, क्योंकि तू अनंत काल का परमेश्वर है पिता। परमेश्वर प्रभु तू आज इनके जीवनों में काम कर परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना है पिता। हाँ प्रभु, साथ ही पिता परमेश्वर तुझसे दुआ है पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, क्वायर को तेरे हाथों में सौंपते खुदावंत। जब परमेश्वर तेरे आनंद के उत्सव में परमेश्वर हम गीतों को गाते हैं खुदावंत, तू हमारी हर एक की मदद कर परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा में होके परमेश्वर उस आनंद में परमेश्वर प्रभु जी डूब जाए खुदावंत। तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। यहाँ पे हर एक चीज़ों पे परमेश्वर तेरे कंट्रोल, तेरे नियंत्रण को मांगते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। तेरी आत्मा की भरपूरी इस जगह पे चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू यहाँ पे काम कर परमेश्वर। जितने नए लोग प्रभु इस समय तेरे सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर खुदावंत, आज उनके जीवनों में, उनके घरों में तू जन्म ले परमेश्वर। उनके जीवनों में परमेश्वर एक भारी परिवर्तन मांगते पिता, तू सहायता कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर नरेश। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जो है इससे पहले आराधना में जाएं, मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं, और जितने भी लोग पहली बार आज हमारे साथ में आराधना में यहाँ पे एकत्रित हुए, आपका भी विशेष तौर पे स्वागत करना चाहते हैं। आप जानिए यहाँ पर जो लोग, अगर आपको यहाँ बैठने में तकलीफ है, ऊपर भी जगह है, और जब कार्यक्रम होते हैं तो आप आनंद लीजिए। हम आप सबका स्वागत करते हैं माउंट कार्मेल चर्च में, और क्रिसमस के विशेष कार्यक्रम में। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए। जब हम आराधना में जाते हैं, डेविड और उनकी टीम के साथ में जब हम आराधना करते हैं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जब कहा जाता ताली बजाने के लिए ताली बजाएं, जब कहा जाता है एक्शन करने के लिए, उछलने और कूदने के लिए उछले और कूदें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। आइए मिलकर के आराधना करें। प्रभु की स्तुति हो, बोलिए मेरे साथ, प्रभु की स्तुति हो। जोर से बोल सकते हैं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आज ये दिन विशेष क्यों है? किसी को पता नहीं है? आज संडे है क्या? नहीं। तो हाँ, किसी ने तो जवाब दिया, यीशु जन्मा है। तो आज का दिन खास इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आज के दिन जन्म लिया। ठीक है? पड़ोसी को हाथ मिला के बोले, मेरे लिए यीशु ने जन्म लिया, मेरे लिए यीशु ने जन्म लिया। बोलिए, पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिए, हाँ, यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा और मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। कोई बोलेगा नहीं, यीशु मसीह कौन है? किसी को पता है क्या? आप तो बहुत समय से आ रहे हैं। ये परमेश्वर का पुत्र है। गुड, सही उत्तर है। सब बोलिए, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। तो पुत्र को कहाँ रहना चाहिए? पुत्र कहाँ रहता है? बेटा कहाँ रहता है? अपने पिता के घर में रहता है। बोलिए ना, आप लोग बोलते नहीं है क्या? अच्छा, बोलते तो बोलिए ना सर, बेटा कहाँ रहता है? पिता के घर में रहता है। परंतु यीशु मसीह ने पिता का घर छोड़ा। उसका घर कौन सा था? स्वर्ग उसका घर था। यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसका एक किरदार यानी एक रोल ये था कि वो
परमेश्वर का पुत्र था और है, और दूसरा उसने रोल अदा किया कि वो इस दुनिया में आया मेरे और आपका उद्धार करता बनकर। ठीक है, तो आपने देखा है सिनेमा किसने देखे, पिक्चर देखते हैं कोई? सब विश्वासी हैं, कोई पिक्चर नहीं देखते। देखी तो है। अच्छा, उसमें डबल रोल देखा है आपने? डबल रोल देखा है हीरो का? हाँ। सो कभी डबल भी होता है, कभी ट्रिपल भी होता है। सो कई प्रकार के किरदार और रोल एक हीरो निभाता है, और यीशु मसीह हमारा हीरो है। कौन है यीशु मसीह? जोर से बोला करें आप, हीरो है। हालेलुया। और उसने एक रोल ये अदा किया, एक किरदार ये निभाया कि उसने स्वर्ग मेरे और आपके लिए छोड़ा और इस पृथ्वी पर आ गए कि हमारा उद्धार करे। ऐसे प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे क्या आप? जोर से बजाएं। तो हम ऐसा ही गीत गाने जा रहे हैं, प्यारा तेरा किरदार है। बोलिए मेरे पीछे, प्यारा, जोर से बोलिए, प्यारा तेरा किरदार है, किससे तेरे हजार हैं, आया जमीन पर मेरे लिए, अद्भुत यीशु तेरा नाम है। हाँ, तैयार हैं आप? ओके। प्यारा तेरा
किसी क्रिकेट प्लेयर के लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, आप राजा के राजा के लिए ताली बजा रहे हैं, तो कैसे बजनी चाहिए? जोर से बजाइए। हालेलुया। समझ गए आप? सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा लिया, जमीन से स्वर्ग का रास्ता तूने यीशु दिखला दिया। आमीन। बोलिए मेरे पीछे आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, आप सब जानते हैं। आइए प्रभु की आराधना करते हुए गाएंगे, खुशियों की लहर है आज जहां में। यीशु के आने से सारे दुख क्या हो गए? सारे दुख दूर हो गए। वो दुखों को हरने के लिए इस दुनिया में आया और सारे जहां में खुशियों की लहर छा गई। आप खुश नहीं? तो आप हालेलुया बोल सकते हैं, आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। हालेलुया। खुशियों की है आज जहां में, सारी बाहर है आसमान में, गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, तुमने गाया जय जयकार। खुशियों की लहर है आज जहां में, सारी बहार है आसमान में, गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, तुमने गाया जय जयकार। दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा, दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा। क्योंकि जन्मा है, जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। ओके, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग एक्शन करते हैं क्या? एक्शन जानते हैं एक्शन? तो जैसे क्वायर एक्शन कर रही है वैसे करेंगे आप? नाच कर खुशियों की आज जहां में, सारी बहार है आसमान में, गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, तुमने गाया जय जयकार। दूर गगन में
यीशु तारनहार। लिखने वाले ने बहुत प्यारा लिखा है, अंबर से तारे यानी आकाश से तारे तोड़ लाकर अपने घर को सजाए। हालेलुया। यूं प्रभु हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, परंतु वो हमारे हृदय रूपी घर में, हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है। हालेलुया। इसलिए सजाएं तो अपने दिल को सजाएं। आमीन। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। गाएंगे मिलकर, झूमो नाचो खुशी से आज। आप नाचते नहीं हैं पर आप नाचने के लिए तैयार हैं? सब नाचेंगे क्या? पड़ोसी को पूछिए, आप नाचोगे क्या? पड़ोसी को पूछिए, नाचोगे? बोलिए, आप और अच्छा कर सकते हैं। बोलिए ना, पड़ोसी को बोलिए। हाँ, तो करेंगे आप।
बच्चे आवाज ना करें प्लीज प्लीज प्लीज। बैतलहम के इतिहास में ऐसा बाइबल बताती है कि मरियम का बेटा यीशु यीशु मसीह का नाम। बच्चे चुप होंगे प्लीज, चुप हो जाइए। उसको मरियम का बेटा सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्त्री थी जिसका नाम मरियम था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। लेकिन जब उनके पिता के नाम की बात आती है तो किसका नाम आता है? स्वर्गीय पिता। हालेलुया। स्वर्गीय पिता ही उनके पिता थे। संसार में उनके पिता केवल नाम के लिए यूसुफ थे, परंतु वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से माता मरियम के गर्भ में आए और इसलिए उनका जन्म अलौकिक कहलाता है। अलौकिक व्यक्ति, अलौकिक प्रभु ही अलौकिक काम कर सकता है। सही है कि गलत है? और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि यदि हमें यीशु जैसे काम करने हैं तो हमें भी अलौकिक जन्म लेना पड़ेगा, और वो है नया जन्म। पुनर्जन्म नहीं, नया जन्म जो प्रभु यीशु मसीह में होता है। हालेलुया। तो हम सुनेंगे मरियम का बेटा यीशु क्रिसमस में पैदा हुआ। अब इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस है उसकी वजह। बोलिए पड़ोसी को, अब इंसान सदा जिएगा। बोलिए पड़ोसी को, बोलिए अब पड़ोसी को बोलिए ना अपना, अब इंसान सदा जिएगा, क्रिसमस है इसकी वजह। क्रिसमस इसकी वजह क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रिसमस के दिन जन्म लिया। हालेलुया। आमीन। समझ गया? अब हमें मरने की जरूरत नहीं है, यीशु जीवन देने आया है और अब हम सदैव जीवित रहेंगे। आइए ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। क्रिसमस पे पैदा हुआ।
नए नहीं चलेंगे। हाथ उठा के बोलेंगे सीधा हाथ और जोर से बोलेंगे बोलो यीशु मसीह की। ओके, थोड़ा और जोर से कर सकते हैं क्या ऊपर वाले? ऊपर से आवाज नहीं आ रही मुझको। कर सकते हैं क्या? ऊपर वाले हाँ ही नहीं बोल रहे। अभी ऊपर और नीचे का कंपटीशन होगा। पहले नीचे वाले जय बोलेंगे, फिर ऊपर वाले बोलेंगे बोलो यीशु मसीह की। अब ऊपर वाले बोलेंगे बोलो यीशु मसीह की। अब सब मिलकर बोलेंगे बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का स्तुति करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं कि वो अद्भुत रूप से काम कर रहा है। वचन में लिखा हुआ इस प्रकार से, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह का ये नाम है। यीशु मसीह का ये नाम है कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। और उसके जन्म को मनाने के हम लोग सब यहां पर जमा हुए हैं। आज के दिन को बड़ा दिन कहते हैं, या तो क्रिसमस डे कहते हैं या बड़ा दिन कहते हैं। कौन सा दिन? क्योंकि ये दिन जो है ठंड में, इस ठंड के मौसम का सबसे बड़ा दिन होता है। पर एक और कारण है इस दिन का बड़ा होने का, वो है यीशु मसीह का जन्म। हालेलुया। हमारी प्रार्थना है कि आज यीशु मसीह हम में से प्रत्येक के हृदय में जन्म ले ले। और इसलिए आज क्योंकि बड़ा दिन है और यीशु मसीह का जन्मदिन हमारे हृदय में होना जरूरी है, तो जब मैं कहूंगा, थोड़ा इसको हमिंग हो रहा है, जब मैं कहूंगा बड़ा दिन, तो आपको कहना है मुबारक हो। बड़ा दिन। ये तो सवेरे से भी ज्यादा जोर से बोल रहे हैं भाई। बड़ा दिन। प्रेज लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए मैं पास्टर एनोश को आगे बुलाऊंगा। ये प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना है। एक मध्यस्थ की प्रार्थना होती है, पर आज हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे क्योंकि आज जो है, आज का दिन विशेष दिन है। पास्टर एनोश, क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए? क्यों ना अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करके सारे प्रभु के कामों को स्मरण करें। इस पूरे साल प्रभु ने कैसे हमें संभाला, हमारे परिवारों को संभाला, हमारे जीवनों को। हम इस समय अस्पतालों में नहीं है और कोई परेशानियों में नहीं है। परमेश्वर ने हमें भला चंगा करा है। प्रभु ने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा कि हम उस पर विश्वास करें और नाश ना हो और अनंत जीवन पाएं। हर एक जन अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद दे। सब मिलके प्रभु को धन्यवाद दें। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा धन्यवाद। परमेश्वर पिता तूने संभाला, धन्यवाद। परमेश्वर पिता तूने बचाया, धन्यवाद। परमेश्वर पिता मेरे लिए प्रभु यीशु को भेजा, धन्यवाद। सब बोले मिलके धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा यीशु नासरी के नाम से हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम यहाँ पे आज शाम को क्रिसमस को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ पिता, यीशु मसीह मेरे लिए जन्मे। यहाँ मौजूद हर एक जन इस बात पे विश्वास करे, हर एक जन इस बात पे विश्वास करे कि यीशु मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए जी उठे, मुझे पापों से आजाद करने के लिए परमेश्वर तूने ये योजना बनाई। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर,
यूहन्ना 3:16 वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। हाँ प्रभु, परमेश्वर किसी भी जाति, किसी भी भाषा के लिए नहीं, लेकिन इस मानव जाति के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा गया। हम कोटि कोटि धन्यवादित हैं पिता कि हम जीवन पाएं। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू जीवन देता है बहुत आयत का, आशीषों का जीवन। हाँ पिता, उस जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज जब हम यहाँ पे इस सत्संग में इकट्ठे हैं पिता, इस सेलिब्रेशन में जब हम यहाँ आनंद मनाते हैं प्रभु, हमारा दिल धन्यवाद से भरा है। बीते पूरे साल परमेश्वर तूने हमें संभाला। बहुत से लोग इस सत्संग में परेशानियों के साथ, दर्द के साथ, तकलीफों के साथ आए, लेकिन इस साल में तूने बहुत सारे लोगों को चंगा कर दिया, छुटकारे दे दिए, आजाद कर दिया। हम धन्यवाद दे देते हैं पिता परमेश्वर। इस धन्यवाद को कबूल करें कि दिल की गहराई से निकलने वाला धन्यवाद परमेश्वर, कि प्रभु तेरे पे विश्वास किया और तूने पिता हमें लज्जित नहीं होने दिया, हमें निराश नहीं होने दिया, लेकिन संभाल लिया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। यदि पिता इस समय यहाँ बैठा कोई भी जन परेशान है, निराश है, तंगहाली में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो आज अभी इसी समय यीशु नासरी के नाम से हम उनकी आजादी, छुटकारे और चंगाई की घोषणा कर देते हैं। जीवन बदल जाए, व्यक्तित्व बदल जाए, सोच विचार बदल जाए यीशु नाम में। शामा ना खोरी हालालाबाद से है ना हराला। खुदाबंद यीशु की सामर्थ काम करे। प्रभु इस कलीसिया के सब लोगों को संभाला, धन्यवाद। यहाँ मौजूद हर एक परिवारों को संभाला, धन्यवाद पिता। अभी तक अगुवाई करी है, धन्यवाद। आगे भी पिता इस पूरे सत्संग में पिता, जब हम यीशु मसीह के जन्म दिवस को हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं प्रभु, हर एक जन इस उद्देश्य को समझने पाए कि यीशु क्यों आए, और उस उद्देश्य को समझ के अपने जीवन को जीने पाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलें आमीन। आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। थैंक यू पास्टर एनोश। बड़ा दिन, बड़ा दिन। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बड़ा दिन है और हम सबको एक दूसरे को मुबारक देना है। जो व्यक्ति पास में बैठा है उसकी ओर देख कर कहें बड़ा दिन मुबारक हो। आप में से कुछ लोग मेरी तरफ देख के कह रहे हैं अच्छी बात है, पर पास वाले को कहिए अभी बड़ा दिन मुबारक हो। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और उसके लिए पास्टर राजेंद्र डेविड को मैं आगे बुलाना चाहूंगा। जब वे आगे आते हैं, ये जोरदार ताली बजा करके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का आज शाम की इस इबादत में, हम क्रिसमस सेलिब्रेशन में हैं और उस सत्संग में जिसमें आप हर इतवार को आते हैं, आज सोमवार को आए क्योंकि आज बड़ा दिन है। हालेलुया। और इस बड़े दिन के उत्सव को मना रहे हैं हम, और इस बड़े दिन के उत्सव में तमाम वो लोग जो आज पहली बार आए हैं या काफ़ी समय के बाद आए हैं, सभी का यीशु के नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। और जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा दें। एक बड़ी समस्या यह है कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए और उनकी दिली इच्छा ये है कि हम इस नए भवन में बैठकर आराधना करें। तो माउंट कार्मेल चर्च के जो विश्वासी अगर यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही यहाँ आते हैं, उनमें से कुछ वॉलेंटियर्स, कुछ लोग वॉलेंट्रीली, नीचे भी एलईडी लगा हुआ है, अगर वहाँ जाकर बैठ जाएंगे तो हो सकता है कुछ नए लोगों को एंट्री मिल जाएगी। और हो सकता है कोई नीचे नया बैठा हो, उसको बोलो आप पहली बार आए कि ऊपर जाके बैठिए, मैं आपके लिए कुर्सी खाली करके आया हूँ। आप तो बैठे रहो गोयल साहब। हालेलुया। हाँ जी, कुछ बहनें, कोई भी जो भी अपना वॉलेंट्री उसको कर सकते हैं। 10-15 कुर्सी खाली कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि ये बड़ा दिन क्यों है। हालेलुया। बड़ा दिन क्यों है। हालेलुया। तो
अभी जैसे परमेश्वर के दास ने एक वचन पढ़ा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक की हस्ती अजीब है। वो साधारण बालकों की तरह नहीं है, वो कुछ अद्भुत है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के आगे मसीह लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये यीशु के नाम के आगे मसीह क्यों लगता है? दुनिया में किसी के नाम के आगे मसीहा नहीं लिखा गया। केवल एक ही नाम आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीहा। मसीहा का मतलब होता है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, चंगाई देने वाला, राहत पहुंचाने वाला। उसको जो समय पर आकर, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में बनी और फिल्मों में कहानी होती है, एक लड़की जा रही होती है, 4-5 गुंडे मिलकर के उसके कपड़े फाड़ना शुरू करते हैं। देखा कभी फिल्मों में है? अरे हाँ या ना, सारे ही संत बैठे गए यहाँ। तो लड़की के कपड़े फाड़ने लगते हैं और लड़की चिल्लाती है, बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो सुनो, कोई तो बचाओ। और इतने में हीरो की एंट्री होती है। वो आता है, वो जो 2, 4, 10, 20 गुंडे होते हैं, उनको इधर से लात मारी, उधर मारा। होता है क्या ऐसा? हेलो, होता है ऐसा? और वो लड़की जो इसके कपड़े फट गए हैं, ब्लाउज फट गया है, वो बेचारी कहीं कोने में सिमटी हुई बैठी रहती है। गोयल साहब ठीक कह रहा हूं? फिर हीरो उनको मार के भगा देता है। हीरो उनको मार के भगा देता है। उनको बचाने के चक्कर में कुछ मार खा भी जाता है। लेकिन उसके बाद वो उस सताई हुई लड़की पर दृष्टि करता है और अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। अब लड़की दिल नहीं देगी तो और क्या देगी? अब लड़की क्या दे बैठती है? अरे हाँ है ना? बस मेरा मसीहा भी कुछ ऐसा ही मसीहा है जिसका जन्म आज हुआ। मेरा मसीहा भी, आपका मसीहा भी इसलिए मसीहा है कि जब हम परेशान थे, दुखी थे, किसी ने नहीं सुनी, हम बोलो चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, किसी ने नहीं सुनी, लेकिन वो कूद गया बीच में और उसने हमारी पुरानी धार्मिकता को उतार कर हमारा को नया वस्त्र पहना दिया। उसका जन्मदिन है आज। उसका जन्मदिन है आज। समझ में आया क्या? पड़ोसी को पूछो, समझ में आया क्या किसका जन्मदिन है? आज उसका जन्मदिन है जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमें चंगाई दी है, जिसने हमको सुरक्षा दी है। आज उसका जन्मदिन है। तो वो दिन तो बड़ा दिन होता ही है बरात। हालेलुया। उस लड़की के जीवन में उस हीरो की एंट्री जो होती है ना, वो अद्भुत होती है। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आज से कुछ सालों पहले, कभी किसी के 6 महीने और किसी के साल भर पहले, उस मसीहा की एंट्री हो गई। उस मसीहा का जन्मदिन है आज। तो क्यों ना नाचेंगे? क्योंकि राजा क्या गा रहे थे अभी हम? क्योंकि कौन पैदा हुआ है? यीशु राजा पैदा हुआ है। तो क्यों नहीं नाचेंगे? क्यों नहीं गाएंगे? क्यों नहीं धूम मचाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जन्म से 900 साल पहले, कितने साल पहले? 900 साल, कोई 90 साल नहीं बोल रहा हूं मैं। 900 years बिफोर
एक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की, और क्या भविष्यवाणी की वो मिलता है हमें वह यशायाह नबी की किताब 9वां अध्याय और उसके दूसरे पद में। पढ़िए। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में थे, जो लोग परेशानी में थे, जो लोग दुखी और संकट भरे देश में थे, उनके लिए एक वचन आया है। और अगर आज भी आप किसी संकट में हो तो यह वचन आपके लिए है। यह वचन आपको छुड़ा देगा आज। यह वचन आपकी जिंदगी बदल देगा आज। आज का बड़ा दिन वाकई में आपके जीवन में बड़ा दिन हो जाएगा। हालेलुया। जो लोग अंधियारे में बैठे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला उन्होंने देखा। कैसा उजाला देखा? छोटा मोटा नहीं, बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। बड़ी ज्योति उन पर चमकी, और जो लोग घोर अंधकार से भरे जो हुए, लोग घोर अंधकार से परेशान थे, घोर अंधकार। आज से कुछ समय पहले यहां बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी बहनें और बहुत सारे परिवार यहां ऐसे बैठे हैं जो अपने जीवन में घोर अंधकार में थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, तांत्रिक विद्याओं से परेशान थे, अंधकार की शक्तियों से परेशान थे, बहुत दर दर भटके और अपना सब कुछ लुटा दिया, परंतु छुटकारा नहीं मिला। पर जब यहां आए तो कितने लोग हैं जिनको छुटकारा मिला? जरा हाथ उठा के बताओ। ये देखिए, ये सब छुटकारा पाए हुए लोग बैठे हैं, जो बंधन में थे, जो अंधकार में थे, जो महाअंधकार में थे, उन्होंने छुटकारा पाया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, छुटकारा पाएगा। छुटकारे के पैसे कितने दिए रे बेटा? मुफ्त में छुटकारा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। इस शहर के तांत्रिकों को जाके बता दो, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें मसीहा मिल गया है, हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला मिल गया है, और वो भी मुफ्त में। हालेलुया। हम बहुत जगह गए, सबने हमें लूटा। हालेलुया। लेकिन यहां आकर मुफ्त में चंगाई और छुटकारा पाया। हालेलुया। जो लोग महा अंधकार में बैठे हुए थे, उन्होंने मृत्यु के देश में रहते थे। वो कौन से देश में रहते थे? रोज मरने की राह देखते थे, रोज मौत मांगते थे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे, रोज मौत मांगते थे, रोज, पर मौत आती नहीं थी। पर जब यहां आए तो जीने की इच्छा पैदा हो गई। अब मरेंगे नहीं, हमें मसीहा मिल गया, उसका नाम है यीशु मसीहा। आमीन। आगे। उन पर ज्योति चमकी। उन पर क्या चमकी? अंधकार में रहने वालों के, मृत्यु के देश में रहने वाले, रोज मृत्यु मांगने वालों पर परमेश्वर की ज्योति अर्थात वचन का प्रकाशन आया, और जब प्रकाश आया तो जिंदगी बदल गई। धर्म नहीं बदला, धर्म नहीं बदलता है, यीशु मसीह जीवन बदलता है और परिस्थितियों पर विजय दिलाता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? तूने जाति को बढ़ाया, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। हालेलुया। हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? आनंद। आनंद नहीं, बहुत आनंद से भर दिया। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मेरे जीने का मकसद, मेरी सेवा का मकसद है आपके चेहरे से छीनी हुई मुस्कान जो शैतान ने आपसे छीन ली है, उसको वापस उससे छीनकर आपको दिलाना। मेरी सेवा का मकसद है। पिछले 28 साल से यह कलीसिया इस सेवा के कारण जिंदा है और यही काम कर रही है और आगे करती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे बेटा। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। वे तेरे सामने, अब जो अंधकार में थे, जो परेशान में थे,
जो दुखी थे, संकट में थे, डिप्रेशन में थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, अब वे क्या बना रहे हैं? आनंद। क्या बना रहे हैं अब? क्या बना रहे हैं अब? यशायाह कहता है वो आनंद मनाएंगे। और कैसे आनंद मनाएंगे? और ऐसे मगन हैं, और ऐसे मगन है, ऐसे मगन है, मगन मगन में, मगन मगन क्या है? तेरे प्यार में, मगन मगन में, मगन मगन। दीवाने हो गए लोग। ऐसा कहते हैं ये राजेंद्र डेविड को पता नहीं क्या है, ये दीवाना बना देता है। हाँ, ये बात तो सही है। मैं लोगों को मसीह, मेरा नहीं, मसीह का दीवाना बनाता हूं। ये बात तो सही है। ये बात तो मेरे विषय में जो लोग बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। क्यों अनीशा? मसीह का दीवाना। जब आप घर से आते हैं ना, तो आपका पड़ोसी बोलता है, पागल लोगी। कहीं बोले? पड़ोसन कहीं बोले पागल होगी। वो बाबो रहे बड़े, पागल कर दियो। जाने कहीं मिले बड़े, रोज भागी जावे, रोज भागी जावे। ये सच है, हैं? कुछ लोग यहाँ ब्यावर से बैठे, मैं बोला भाई वहीं चल, नहीं सर इधर ही ठीक है। खींचे खींचे चले आते हैं। हालेलुया। हम ऐसे मगन हैं जैसे एक लूट हमको मिली हो बड़ी। हर दुनिया में हमारे को सबसे बड़ा ये बात है, हमें कुछ मिला या ना मिला, मसीहा मिला, मसीहा। हालेलुया। हम ऐसे मगन हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, आप जल्दी क्यों खत्म कर देते हो? आप बोलते रहो, हम सुनते रहें। ऐसी दीवानगी है हमारे अंदर। हालेलुया। भूखे रह के भी सुनने को तैयार है। उपवास प्रार्थना के डिक्लेरेशन में भी इतने ही लोग होंगे। उपवास की प्रार्थना की घोषणा करो तो भी दीवानों की कोई। इसका मतलब हम रोटियों के लिए नहीं आ रहे यहां, हम प्रभु के लिए आ रहे हैं। हम प्रभु के दीवाने हो गए। हालेलुया। आगे बढ़ दो बेटा। जैसे लोग लूट बांटने के समय, जैसे लोग लूट बांटने के समय में आनंदित रहते हैं, मगन रहते वैसे हैं। ही प्रभु में हम अब आनंदित हैं। हालेलुया। और क्योंकि तूने हाँ। उसकी गर्दन पर के, क्योंकि तूने, यानी यीशु मसीह के लिए लिखा है, क्योंकि तूने उसके गर्दन पर जो बोझ था, बंधन था, भारी जुआ था उसको, और उसके बहंगे के और बाँस, बहंगे के बांस को क्या करा? और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, जो हम पर अंधेर करते थे, जो हमें परेशान करते थे, जो दुष्ट आत्माएं हमें परेशान करती थी, जो तांत्रिक विद्याएं रात रात भर परेशान करती थी, उसका एक बंधन हमारे जीवन पर था। जब हम यहां पर आए, यीशु मसीह ने ऐसे जैसे गन्ना तोड़ते ना, यूं करके तोड़ डाला उसे। इन सबों को ऐसा तोड़ दिया, इन सबों को क्या कर दिया? इन सबों को, सारे जुओं को, सारे अंधकार की शक्तियों को तोड़ डाला। यहाँ ऐसी थोड़ी आ रही पब्लिक, कुछ तो मिला है, है? दीवाने हो गए हम किसके? मसीह के। हालेलुया। आगे बेटा। जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। हाँ आगे जल्दी पढ़ो। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के हाँ, जूते हाँ, और लहू में लथड़े हुए कपड़े हाँ। सब आग का कौर हो जाएंगे, सब आग का कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारी बालक समस्या, उत्पन्न हुआ। सुनिए ध्यान से, आज के बाद हमारी समस्या जाती रहेगी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हो गया है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। कब? आज से 2000 साल पहले। हालेलुया। ये भविष्यवाणी के चक्कर में कई कुंवारी लड़कियां अपना पवित्र जीवन जीती थी 900 साल के बाद भी, और यह अनुग्रह मरियम पर हो गया। मरियम बैठी अपने घर में, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया और बोला, अनुग्रह और जय तेरी हो, तुझ पर प्रभु की दृष्टि हुई है, तू पवित्र पाई गई। सुन,
तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उनके लोगों को गुनाहों से, पापों से आजाद कराएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म चलाने नहीं आया, पापी को बचाने आया है। पापी को मारने नहीं आया, खोयों को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया है। यह लक्ष्य है यीशु का इस दुनिया में आने का। और मरियम ने कहा यह कैसे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, अगस्तुस राजा ने जनगणना का आदेश दिया। ध्यान से सुनिएगा, संसार में पहली जनगणना उस समय हुई जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। हालेलुया। संसार में कहीं जनगणना नहीं होती थी, उस समय पहली बार जनगणना हुई और सब लोगों को आदेश दिया गया कि सब लोग अपना अपना नाम लिखाने के लिए परिवार समेत यरूशलेम पहुंचे। और इसी चक्कर में बेचारा यूसुफ और मरियम दोनों भी कहाँ चल पड़े? यरूशलेम। और उन दिनों में मरियम गर्भावस्था में थी और यीशु का जन्म होने वाला था। ठंडी रातें थी और यूसुफ और मरियम ने बहुत सारी धर्मशाला, होटल में जाकर कमरे मांगे कि एक रात के लिए मुझे कमरा दे दो। सुनिए ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक रात के लिए मुझे एक कमरा दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती है। यूसुफ ने बार बार निवेदन किया। सराय में गया, होटलों में गया, लेकिन बाइबल बताती है उनको जगह नहीं मिली। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा लूका का 2 अध्याय और उसका 7 पद। देखेंगे 7 पद में क्या लिखा है। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, वो अपना पहलौठा पुत्र उसने जन्माया और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। गाय, बैल, भेड़, बकरियों की जो चरनी होती थी, गौशाला जो होती थी, उसमें यीशु मसीह का जन्म हुआ। राजा के महल में नहीं हुआ, किसी सराय में नहीं हुआ, किसी होटल में नहीं हुआ, किसी राजमहल में नहीं हुआ, परंतु यीशु का जन्म गौशाला में हुआ। हालेलुया। कारण क्या था मालूम है? यूसुफ और मरियम ने कई दरवाजे खटखटाए, बट नो वन इज रेडी टू गिव अ सिंगल रूम। आज भी यही दशा है। आज यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेने के लिए आपके द्वार पर खड़ा हुआ बोल रहा है, खोलेगा क्या दरवाजा? एक कमरा देगा, जगह देगा थोड़ी, क्योंकि सराय में जगह आज आपकी जिंदगियों में उसके लिए कितना स्थान है, मैं इस प्रश्न के साथ आपको भेजना चाहता हूं। आप क्या समझते हैं उसे? उसके बारे में आपकी सोच क्या है? क्या वो ईसाइयों का प्रभु है? क्या वो सिंधियों की नहीं सुनता? कितने सिंधी परिवार यहां बैठे हैं? क्या आपकी नहीं सुनी? हाँ, सिंधी में गाल बधी बुदई। सिंधी में प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है। हालेलुया। वो सिंधियों का भी प्रभु है, वो मारवाड़ियों का भी प्रभु है, वो गरीबों का भी प्रभु है, वो अमीरों का भी प्रभु है, वो पढ़े लिखों का भी प्रभु है, तो वो अनपढ़ लोगों का भी प्रभु है। कोई इस बात से परेशान ना हो, नहीं जी मैं तो पढ़िया लिखा कौन है। अभी मैं आगे ले जा रहा हूं आपको। जब आप बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में, पंडितों का मतलब होता है ज्योतिष विद्या जानने वालों ने। आपको पता है ज्योतिष विद्या सबसे ज्यादा कहां प्रचलित है? हाँ, सही उत्तर दिया। किसने दिया? हाँ, कहां पर है?
बाकी के लोग तो ज्योतिष विद्या में ज्यादा विश्वास भी नहीं करते, पर भारत के लोग दीवाने हैं। भारत के लोग ज्योतिष विद्या को आज भी मान्यता देते हैं। 2000 साल पहले विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने पूरब दिशा में एक अद्भुत तारा देखा और उस तारे को देखकर समझा और किताबें खोलकर देखा तो मालूम पड़ा उस तारे का अर्थ है आज किसी राजा का जन्म धरती पर हुआ है। किसने? बुद्धिमानों ने। अभी मैं आऊंगा अनपढ़ पे भी। ज्योतिषियों ने तारा देखा और उस तारे का अर्थ ढूंढा किताबों में, शास्त्रों में, तो ये पाया कि ये तारा इस बात का संकेत दे रहा है कि आज धरती पर किसी महान शख्सियत का जन्म हुआ है। क्या आप मेरे साथ हैं? तो वो ज्योतिषी सोना, मुर और लोबान लेकर यीशु का दर्शन करने के लिए, उस महान राजा का दर्शन करने के लिए चल पड़े। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, सोना मुर लोबान चढ़ाते गाते उसकी महिमा, सोना मुर लोबान चढ़ाते गाते उसकी महिमा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। ये गाना गाते हुए ज्योतिषी चल पड़े। कुछ देर के बाद उन ज्योतिषियों की बुद्धि ने काम किया, तारे को छोड़ दिया जो पता बता रहा था। कहां का? चरनी का। जो पता बता रहा था यीशु के जन्म स्थली पर ले जा रहा था। लेकिन बुद्धिमान तो बुद्धिमान होते हैं ना बहुत। मैं हर इतवार को बोलता हूं बुद्धिमान अब आएंगे। जो देरी से आते हैं वो बुद्धिमान है। जो देरी से आए ना, बेचारे हम जो है 4 बजे 3 बजे आ जाते हैं, वो 5 बजे आते हैं। क्यों? हाथ तो बाबा 5 बजे ही रखते हैं। बाबा मुझे क्या मानते हैं? बाबा समझते हैं। और बाबा 5 बजे हाथ रखेंगे, अपन 5 बजे के पहले पहले पहुंच जाओ, वो बुद्धिमान। पर एक बात ध्यान रखना, बुद्धिमानों को मिलता कुछ नहीं है, वो खोते हैं। पर जो आज्ञा का पालन करते हैं वो पाके जाते हैं। हालेलुया। तो बुद्धिमानों ने बुद्धि लगाई, तारा को छोड़ दिया। तारा कौन है? जो यीशु का पता बता रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है, यीशु से मिलन कराना चाहता है और वहां ले जाना चाहता है जहां यीशु है। तारे का मतलब होता है सिखाने वाला। इस शहर में एक तारा है जिसमें जो आपको सही सही यीशु का पता बता देता है। पर कुछ अब आगे ऐसे भी हैं जो छोड़ के चले जाते हैं वापस तारे को। क्यों? बुद्धि लगाते हैं। पर पड़ोसी को बोलो अपने तारे को छोड़ना नहीं, तारे के पीछे पीछे चलना। बोलो बोलो अपने तारे के पीछे पीछे चलना। तारे का मतलब होता है सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला। प्रभु ने आपको एक तारा दिया है। नहीं है? गलत बोल रहा हूं? हैं? मैंने आपको अपने से नहीं, मैंने आपको यीशु से मिलाया है। मैंने आपको प्रार्थना करना सिखाया है। मैंने आपको वचन खोलना सिखाया है। मैंने आपको प्रार्थना में कैसी सामर्थ है उस बात से अवगत कराया है। हालेलुया। परंतु वो तो बुद्धिमान थे जो छोड़ के चले गए और राजा के घर बंगले में पहुंच गए और राजा से पूछा। राजा से जब पूछा तो फिर तो आपको पता ही है वहां घटना दूसरी घटी। 2 साल से कम उम्र के बच्चों का कत्लेआम हो गया। अरे बुद्धि काय को लगाते रे, तारा है ना। पड़ोसी को बोल दो तारा है ना। हालेलुया। बोलो पड़ोसी को तारा है ना।
हालेलुया। तारा कौन है? प्रभु ने आपके लिए, इस शहर के लिए एक तारा रखा है। जो आपको सही सही पता बताता है, सही सही दिशा दिखाता है। कुछ लोग मुझसे आके पूछते हैं, मैं बोलता हूं आ जाना, बता दूंगा। और मेरा बताया हुआ गलत हो नहीं सकता। मैंने कह दिया ये नहीं होगा तो फिर होगा नहीं, और मैंने कह दिया होगा तो फिर वो टलेगा नहीं। ये वो तारा है। हालेलुया। तारे को देखा, लेकिन उसके बाद, तारे को देखने के बाद भी यीशु मसीह के जन्म का पूरा वो नहीं हुआ। यीशु मसीह के जन्म के बारे में गडरिये जो रात को गाय बैल भेड़ बकरियां चराते थे, उनके पास भी संदेश पहुंचा। अमीरों के पास भी पहुंचा, तो निम्न वर्ग के लोगों के पास भी संदेश पहुंचा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। और यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के जन्म के विषय में स्वर्गदूत ने आकर गडरियों को, जो भेड़ बकरी चराते थे, उनको बोला। क्या बोला? क्या बोला? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम यहां से उठो और बालक तुम्हें चरनी में पड़ा हुआ मिलेगा। हालेलुया। जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की है, वो पैदा हो गया है। और वो सब गडरिये उठे और पहुंच गए कहां? जहां पर यीशु का जन्म हुआ था। हालेलुया। अब मैं जल्दी जल्दी और आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। गडरियों के बाद बात आती है क्रिसमस के ऊपर। कुछ मसीह लोग विचित्र काम करते हैं। ईसाई बाबा लोग, मसीही लोग, कुछ बाबा काम करते हैं। पता नहीं ये पेड़ को क्यों सजाते हैं। पेड़ अपने आप में एक संदेश है। सुनिए ध्यान से। पहली बात, पेड़ लगाया क्यों जाता है? फल लाने के लिए। राइट सर? जिस पेड़ में फल होगा, लोग उस पर क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं। उस पत्थर के बदले में पेड़ क्या देता है? क्या आप वैसे पेड़ हैं? आपको तो कोई एक गाली बके तो 4 पीएचडी के साथ लौटा देते। हाँ जी, तू कहीं मने कम समझे की मन भी आवे राखड़ी, पता नहीं क्या क्या बोल देते। गाली के बदले गाली नहीं देना। पेड़ ये सिखाता है, पत्थर के बदले मीठा फल देकर वो हमें आशीषित कर देता है। हालेलुया। इसलिए इसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री। क्राइस्ट का एक संदेश, पेड़ से बड़ा संदेश मिलता है। हालेलुया। और एक बात ध्यान रखना, जिस पेड़ पे फल नहीं लगता उस पर कोई पत्थर मारता नहीं है। अगर कोई मार रहा हो, गोयल साहब, आपका पड़ोसी बच्चा कोई जो है पेड़ पे पत्थर मार रहा हो जिसमें फल नहीं लगे हो, आप क्या बोलो? इधर आ, तेरा दिमाग खराब है क्या? इस पे कोई अमरूद लग रहा है क्या? क्यों मार रहा है इसको? दिमाग खराब है क्या? बोलोगे नहीं बोलोगे। लेकिन अगर पेड़ पे फल लगा हुआ हो तो फिर ये बोलेंगे हाँ यार सही तो है, ये पत्थर इसीलिए पड़ रहा है कि फल खाना है इसको। जिस पेड़ में फल लगा होता है उसकी एक और खूबी होती है, उसकी टहनियां हमेशा झुकी हुई होती है। झुका हुआ जीवन आज मांग लो प्रभु से। अरे जब फलों से लदे हुए होगे तो अपने आप ही झुक जाओगे। लेकिन आपकी तो अकड़ का ठिकाना नहीं। आपकी तो पत्नी कहे मैं कम नहीं और पति कहे मैं कम नहीं, सब अकड़ के अमचूर हुए में, अकड़ के अमचूर हुए में। भैया सुनो, अकड़ते तो मुर्दे हैं। हाँ गोयल साहब, गलत बोल रहा हूं? जिंदा तो अकड़ते नहीं है।
जिंदा तो फ्लेक्सिबल होते हैं। और मुर्दा होते ही फिर नचाते देखे ऐसे, फिर तो आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। मैं विश्वास करता हूं अगले साल और तक अपन जिंदा रहें, झुके रहे, झुका हुआ जीवन प्रभु से मांगे, नम्रता का जीवन मांगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद एक और बात बताकर अपने कथन को विराम दूंगा। बड़े दिन के ऊपर आप एक और कैरेक्टर को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं, उसको आप क्रिसमस फादर के नाम से या सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं। सांता क्लॉज ईसा मसीह नहीं है, पहली बात। सांता क्लॉज ईसा मसीह नहीं है, आज भी आएंगे, लेकिन वो ईसा मसीह, यीशु मसीह नहीं है। वो यीशु मसीह का एक भक्त हो सकता है, यीशु मसीह का एक भक्त हो सकता है। क्रिसमस फादर को, सांता क्लॉज को थोड़ी जो शोहरत मिल गई, उसका रीजन है, अलग है। जब एक डार्क पीरियड आया, जब लोग यीशु मसीह को और यीशु मसीह के जन्म को और सब कुछ भूल गए, कुछ भी किसी को याद नहीं था, तो सांता क्लॉज ने उस क्रिसमस को फिर से रिवाइव किया। लोगों का ध्यान यीशु मसीह और यीशु मसीह के स्वभाव की ओर वो लेके गया, इसलिए उसको क्रिसमस फादर बोला जाता है। समझ में आया क्या? पड़ोसी को पूछो, समझ में आया क्या? हालेलुया, हालेलुया। उसकी एक कहानी आप नेट पे डाल के देख लीजिए। उसको कभी आप ऐसा मत समझें कि ये ईसा मसीह आ गए हैं। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, कोई बताएगा नहीं, पर मैं बता रहा हूं आपको। वो एक चरित्र है अपने आप में, एक अलग चरित्र है। उसने देना सिखाया, उसमें उसको देने वाला एक शख्सियत हम समझते हैं, और है भी वो। वैसे भी जो मसीहत से भर जाता है, मसीह के प्रेम से भर जाता है, उसके अंदर देने का जीवन अपने आप ही आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म, लेकिन एक बात बता देता हूं, जगह सराय में नहीं मिली, पर आज आपके हृदय का कुंडी खोल दो ताकि वो आपके हृदय में जन्म ले ले। हालेलुया। क्या आज भी आप अपनी सराय का दरवाजा बंद करोगे या खोलोगे? सच्चा क्रिसमस जब क्रिसमस है, नहीं तो क्राइस्ट मिस है। जब आपके जीवन में आज अपने पड़ोसी से, अपनी पत्नी से, आपके पति से गिले शिकवा खत्म हो जाए। क्या होते हैं ना? पिछली जनवरी 15 में 2023 में आपके पति ने आपको मारा था, अभी तक गांठ बांध के कहां दिल में रखी है। क्यों ना आज वो गिले शिकवे और उनकी दीवारों को गिरा दिया जाए। यीशु मसीह पता है कब आता है हमारे जीवन में? जब गिले शिकवों की दीवार हम गिरा देते हैं, पीछे की बातों को भूलकर क्षमा और पश्चाताप के साथ आगे बढ़े, तभी ये क्रिसमस आपके लिए क्रिसमस है, और अन्यथा क्राइस्ट मिस है। कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो ये संदेश, प्रभु का वचन हमने सुना कि वो जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और इस दुनिया में उसको इतनी शोहरत मिली जिसकी कोई सीमा नहीं। हालेलुया। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए प्रभु करता क्या है। हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश से आपको आशीषित करे।
सुन सुन सुना सुन यीशु ने दुनिया कहा बन 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 सुन 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 सुना सुन यीशु ने दुनिया कहा बन 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 टिम 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 तारा बोले टिम टिमा टिम तारा बोले टिम 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 तारा बोले टिम टिमा टिम तारा बोले यीशु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे यीशु ने दुनिया बनाया दिनक दिनक ना दिन दिनक दिना भाई तारा टिम टिम कर रहा है, पर आप लोग हमारे बच्चे बोला, किसके बच्चे? आप लोग चिल्ला सकते हैं ऐसे ऐसे नहीं, कम ऑन, यस। जो लोग सिटी मारना चाहते सिटी मार सकते हैं, पर जोर से चिल्लाइए और हमारे बच्चों को उत्साहित करिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं भाई। जोरदार ताली बजाइए हमारे बच्चों के लिए एक बार। टिम टिम टिम। सुन 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 सुना सुन यीशु ने दुनिया कहा बन 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 सुन 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 सुना सुन यीशु ने दुनिया कहा बन 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 टिम 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 तारा बोले टिम टिमा टिम तारा बोले टिम 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 तारा बोले टिम टिमा टिम तारा बोले यीशु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे यीशु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे तेरे लिए हाँ हाँ तेरे लिए मेरे लिए हाँ हाँ मेरे लिए तेरे लिए हाँ हाँ तेरे लिए मेरे लिए हाँ हाँ मेरे लिए दिनक दिनक ना दिन दिनक 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 पेड़ बनाया पंछी बनाया नदी बनाया नाला बनाया पेड़ बनाया पंछी बनाया नदी बनाया नाला बनाया यीशु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे प्रभु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे तेरे लिए हाँ हाँ तेरे लिए मेरे लिए हाँ हाँ मेरे लिए तेरे लिए हाँ हाँ तेरे लिए मेरे लिए हाँ हाँ मेरे लिए दिनक दिनक ना दिन दिनक 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 शेर बनाया भालू बनाया मोर बनाया तितली बनाया शेर बनाया भालू बनाया मोर बनाया तितली बनाया यीशु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे प्रभु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे तेरे लिए हाँ हाँ तेरे लिए मेरे लिए हाँ हाँ मेरे लिए तेरे लिए हाँ हाँ तेरे लिए मेरे लिए हाँ हाँ मेरे लिए दिनक दिनक ना दिन दिनक 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 ना दिन दिनक
धिनक ना दिन धिनक 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 ना दिन धिनक धिनक आदम को बनाया हवा को बनाया अपने जैसे मनुष्य को बनाया आदम को बनाया हवा को बनाया अपने जैसे मनुष्य को बनाया यीशु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे प्रभु ने दुनिया बनाया रे सुंदर सा दुनिया सजाया रे तेरे लिए हाँ तेरे लिए मेरे लिए हाँ मेरे लिए तेरे लिए हाँ तेरे लिए मेरे लिए हाँ मेरे लिए धिनक धिनक ना दिन धिनक 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 यीशु जी बेतलहम में जन्मिया यीशु जी बेतलहम में जन्मिया पिता ने बिन ये गाना इसी चर्च का है। पिता ने बिन भेजा पास्टर एनोश और सिस्टर ग्रेसी ने इस गीत को गाया है और यहीं की सिस्टर ने इस गीत को लिखा है। पिता ने बिन भेजा संसार के लिए यीशु जी बेतलहम में जन्मिया यीशु जी बेतलहम में जन्मिया पिता ने बिन भेजा उद्धार के लिए पिता ने बिन भेजा संसार के लिए पिता ने बिन भेजा उद्धार के लिए पिता ने बिन भेजा संसार के लिए परमेश्वर की आज्ञा ने लेकर यीशु जगत में आया परमेश्वर की आज्ञा ने लेकर यीशु जगत में आया मन फिरा लो टेम है नेड़ो मन फिरा लो टेम है नेड़ो ये संदेश सुनाया पिता ने बिने पिता ने बेने भेजिया उद्धार लिए पिता ने बेने भेजिया संसार लिए पिता ने बेने भेजिया उद्धार लिए पिता ने बेने भेजिया संसार लिए खुशियाँ मनाओ सब मिल गाओ आओ रे आओ ढोल बजाओ खुशियाँ मनाओ सब मिल गाओ यीशु राजा जन्मा है सबको बताओ ये संदेशा आया है ये सबको सुनाओ
मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਏ ਬਹਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਏ ਬਹਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਏ ਜਹਾਨ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਏ ਜਹਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਏ ਜਹਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਏ ਜਹਾਨ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ, यीशु दुनिया ते आया। आसमान का राजा है, आसमान का राजा है, वो इंसान बन कर आया। आज दिन खुशियां दा आया, यीशु दुनिया ते आया। आज दिन खुशियां दा आया, यीशु दुनिया ते आया। Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. जोगनी 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 मैं यीशु की
गया स्वातिया, मैं हो गई बावरिया। आओ यीशु दी महिमा करिए काके ताल बजा के, आओ यीशु दी महिमा करिए काके ताल बजा के, दसिए ओदे वड्डे कमानू असी तराने गा के, दसिए ओदे वड्डे कमानू असी तराने गा के। आओ यीशु दी महिमा करिए काके ताल बजा के, दसिए ओदे वड्डे कमानू असी तराने गा के। रब दा प्यारा पुत्र दुलारा धरती ते है आया, रब दा प्यारा पुत्र दुलारा धरती ते है आया, करके यीशु नु कबूल मैं तां सदा दा जीवन पाया, करके यीशु नु कबूल मैं तां सदा दा जीवन पाया, करके यीशु नु कबूल मैं तां सदा दा जीवन पाया, करके यीशु नु कबूल मैं तां सदा दा जीवन पाया। आओ नचिए झूमिए गाइए रलिए सुदा जश्न मनाइए, आओ नचिए झूमिए गाइए रलिए सुदा जश्न मनाइए। मरियम काने आया तारनहारा सारे जग दा, मरियम काने आया तारनहारा सारे जग दा, यीशु रहबर है प्यारा उदा सारे जग दा, यीशु रहबर है प्यारा उदा सारे जग दा, यीशु रहबर है प्यारा उदा सारे जग दा। यीशु दुनिया में आया, उसने पाप को मिटाया, नई जिंदगी है लाया तेरे लिए मेरे लिए। यीशु दुनिया में आया, उसने पाप को मिटाया, नई जिंदगी है लाया तेरे लिए मेरे लिए। वो खुदा का एक बेटा है, स्वर्ग छोड़ आया, चरनी में है वो आया तेरे लिए मेरे लिए। वो खुदा का एक बेटा है, स्वर्ग छोड़ आया, चरनी में है वो आया तेरे लिए मेरे लिए। तो हम नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, झूम कर हम नाचेंगे सबको बताएंगे, नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे सबको बताएंगे। Merry Christmas to you, 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 Merry Christmas to you। यीशु दुनिया में आया, उसने प्यार को फैलाया, उस दीवार को हटाया, उसने रब से मिलाया। यीशु दुनिया में आया, उसने प्यार को फैलाया, उस दीवार को हटाया, उसने रब से मिलाया। शैतान को हराया, अंधकार को मिटाया, खालीपन को हटाया, अपनी बाहों में लिया। शैतान को हराया, अंधकार को मिटाया, खालीपन को हटाया, अपनी बाहों में लिया। तो हम नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, झूम कर नाचेंगे सबको बताएंगे, नाचेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे सबको बताएंगे। Merry Christmas to you, 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 Merry Christmas to you। यीशु दुनिया में आया, उसने पाप को मिटाया, नई जिंदगी है लाया तेरे लिए मेरे लिए। वो खुदा का एक बेटा है, स्वर्ग छोड़ आया, चरनी में है वो आया तेरे लिए मेरे लिए। यीशु दुनिया में आया, उसने प्यार को फैलाया, उस दीवार को हटाया, उसने रब से मिलाया। शैतान को हराया, अंधकार को मिटाया, खालीपन को हटाया, अपनी बाहों में लिया। शैतान को हराया, अंधकार को मिटाया, खालीपन को हटाया, अपनी बाहों में लिया। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले, जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। उसके आने से पहले उसका संदेशा आया, उसके आने से पहले उसका संदेशा आया, संदेशा आया, उसका संदेशा आया, संदेशा आया, उसका संदेशा आया। वो तो जानेगी तारणहार, दूत मरियम को बताए।
हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। ज्योतिषी ढूंढते देखो ठौर प्रभु की, ज्योतिषी ढूंढते देखो ठौर प्रभु की, ठौर प्रभु की देखो ठौर प्रभु की, ठौर प्रभु की देखो ठौर प्रभु की। राजा सुन के जन्म की बात, वो तो डर के घबराया। हुआ मरियम के पैदा लाल, चलो जी गौशाला चले। जग का वो है पालनहार, चलो जी गौशाला चले। करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आसरा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। परदेशी में जगह पर रहा, वहाँ तूने वारिस बनाया। परदेशी में जगह पर रहा, वहाँ तूने वारिस बनाया। एलोहे स्तुति करूंगा। एलोहे स्तुति करूंगा। आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे ना छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एलोहे स्तुति करूंगा।
एलोहे एल एलोहे स्तुति करूंगा एल एलोहे एल एलोहे एल एलोहे स्तुति करूंगा एल एलोहे एल एलोहे एल एलोहे स्तुति करूंगा Jacob went empty-handed, but the Lord brought him back with 2 camels of blessing. As you listen to this song, the Lord shall remove your emptiness and you shall overflow. You shall be blessed in the name of Jesus. मेरी सुबह की पहली धुन है तू